नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर को लेकर के। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस मॉनसून सेशन के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने जिन 3 मुद्दों पर सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, तो वहीं पर कांग्रेस के एक सांसद ने ठीक पार्टी के उलट इन तीनों मुद्दों पर अपना अलग से राय जाहिर किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शशि थरूर का और कांग्रेस पार्टी का। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको पता है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस वक्त पार्टी लाइन से अलग हट करके बयान दे रहे हैं या फिर देते रहे हैं। विदेश मामलों से जुड़े मुद्दों पर तो खास करके उनका रुख जो है शशि थरूर का, वो बिल्कुल अलग रहता है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, टैरिफ के बाद अब चीन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार को जम करके घेरा है। तो थरूर ने कहा है, लेकिन इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान जो बिल्कुल पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत बहाल करने की दिशा में आवश्यक कदम है। उन्होंने इस कदम को जो चीन में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इन बातों का समर्थन किया है। जबकि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल टैगलाइन जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर, टैरिफ के बाद अब चीन के मुद्दों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी लाइन से अलग हट करके अपना बयान रखा है। थरूर ने कहा है कि पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत का संतुलन बहाल करने की दिशा में एक आवश्यक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत करना चाहिए और बातचीत का रास्ता बहाल करना चाहिए, ये उन्होंने आवश्यक बताया। और उन्होंने कहा, उम्मीद जताई कि सरकार अपने रुख पर कायम रहेगी। और थरूर ने पहले कांग्रेस के मुद्दों पर सरकार को घेरा था, लेकिन जो थरूर बात कर रहे थे इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरा था। आपको बता दो, कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजिंग के सामने झुकने और पाकिस्तान चीन की जुगलबंदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया था। अब कांग्रेस के यही दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने भी इस पर सरकार को आगाह किया, यानी उनको चेताया था। और मनीष तिवारी ने कहा कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता हमारे देश के लिए या हमारे देश की कीमत पर आ सकती है, इसीलिए हमारे देश के अंदर भी आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसका सवाल सीधा सीधा था, एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम चीन से आयात करते हैं, और मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद का कहना है कि इस मामले पर सरकार को अपने देश के अंदर भी ध्यान देना चाहिए। अपने देश के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए जो हमारे देश के अंदर जो चीन से माल आ रहा है वो इधर ही मैन्युफैक्चरिंग हो। शशि थरूर ने आखिरकार क्या कहा, क्यों कहा, ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन उसका पार्टी लाइन से अलग क्या राय था आपको बता दूं। कांग्रेस ने जहां चीन के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, तो वहीं चीन के मामलों पर संसदीय समिति के स्थायी सदस्य के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा कि जिनपिंग के साथ मोदी की बातचीत पिछले साल के अंत में शुरू हुई थी और मोदी की बातचीत मधुरता की अगली कड़ी लगती है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच संबंध और दोनों देशों के बीच संबंध जो है मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये शुरुआत है, आगे और बड़ा हो सकता है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि ट्रंप ने जो किया उसके बाद यह भी जरूरी हो गया था। यानी उसका मानना था कि ट्रंप ने जिस तरीके से भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है, उसके बाद विकल्प भारत के पास यही बचता है कि चाइना और रशिया के साथ आया जाए, ताकि उसको सबक सिखाने के लिए इस तरह की बातें किया जाना चाहिए, ये जरूरी हो गया है। ये बात शशि थरूर का कहना है। उन्होंने कहा कि 2 महाशक्तियों के शिकार होने का जोखिम नहीं उठा सकते, यानी एक महाशक्ति अमेरिका तो पहले ही जा चुका है, तो ऐसे में दूसरा महाशक्ति रशिया को हमें नहीं खोना चाहिए और इनका जोखिम भी हमें बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। हमें कम से कम दोनों के साथ कुछ व्यवहारिक संबंध बनाने होंगे, यानी अमेरिका और
चाइना के साथ व्यवहारिक संबंध बनाना चाहिए या बनाना होगा, ये बात शशि थरूर ने कहा है। आपको बता दूं, चूंकि अमेरिका के साथ संबंध स्पष्ट रूप से एक बुरे दौर से गुजर रहा है, ये सभी जानते हैं, इसलिए हमें चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर और टैरिफ पर भी उनका अलग राय आ चुका था। आपको बता दो, ये कोई पहला मौका नहीं है जब थरूर पार्टी लाइन से अलग हट करके बयान दिया है। आपको बता दूं, उन्होंने टैरिफ और ऑपरेशन सिंदूर पर भी बयान दिया था, और जहां पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर थी, तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर का जो रुख था वो बिल्कुल सॉफ्ट था सरकार के खिलाफ। अमेरिका के टैरिफ वाले कदम को अनावश्यक बताते हुए थरूर ने कहा कि ट्रंप ने चीन या यूरोपीय संघ पर ऐसे दंडात्मक कदम नहीं उठाए हैं जैसे भारत पे उन्होंने उठाया है। भारत का गुनाह सिर्फ इसलिए है कि वो रशिया से तेल खरीदता है और बड़ा साझेदार के रूप में उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ट्रंप ने हमारे देश के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। आपको बता दूं, दोनों ही देश ने मॉस्को के साथ कहीं ज्यादा ऊर्जा व्यापार करते हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि रूस से यूरेनियम, हेक्लोसाइड, पैलेडियम और अन्य रसायन अमेरिका खरीदता है, तो वो खुद भी रुक जाना चाहिए, लेकिन वो खुद खरीद रहा है। और कांग्रेस नेता ने यह आग्रह किया कि टैरिफ पर बराबरी करके अमेरिका से व्यापार संबंधों पर विस्तार से कार्रवाई करने की जरूरत है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही दिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ यानी अमेरिका के खिलाफ सरकार का जो रुख है वो कड़ा होना चाहिए। लगातार बार बार ट्रंप कुछ न कुछ बोलते जा रहे भारत के ऊपर, तो इसके खिलाफ भी भारत सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। आपको बता दो, ऑपरेशन सिंदूर पर तो शशि थरूर ने मोदी सरकार का खुल करके समर्थन किया ही था। भारत का पक्ष रखने के लिए उसे विदेश भी भेजा गया था। इन्होंने इस जिम्मेदारी को खूब निभाया और पाकिस्तान को भी खरी खोटी सुनाया था। आखिरकार शशि थरूर पार्टी लाइन से अलग हट करके क्यों बयान दे रहे हैं, क्या जरूरत है? तो विदेश मामलों में खासतौर से पार्टी से अलग बयान देते हैं। ये विदेश मामलों में जो भी हो, शशि थरूर हमेशा से पार्टी लाइन से अलग बयान देते रहे हैं। जानकार इसकी वजह उनका महत्वाकांक्षी होना बताते हैं। जो राजनीतिक जानकार है उनके पीछे का वजह बता रहे हैं कि वो महत्वाकांक्षी है। थरूर विदेश मामलों में एक्सपर्ट रहे हैं, वह संयुक्त राष्ट्र संघ में काम भी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खुर्शीद को विदेश मामलों के विभाग का प्रमुख बनाए जाने से शशि थरूर जो है वो नाराज है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अंदर विभाग है विदेश मामला, और विदेश मामला का प्रमुख जो है वो सलमान खुर्शीद को बना दिया गया है। तो इस पद पर शशि थरूर का नजर था, वो बनना चाहते थे लेकिन नहीं बनाया गया, इसको लेकर के वो नाराज है। थरूर केरल से आते हैं। 2026 में वहां लोग विधानसभा का चुनाव होना है और सीएम पद पर पहले से ही उनका नजर बना हुआ है। कई बार उन्होंने आधिकारिक रूप से बयान भी दे चुके हैं। कहा जाता है कि अगर पार्टी उनको सीएम फेस नहीं बनाती है तो वे अलग राह चुन सकते हैं, यानी सीएम पद पर वो बनना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं, और वो इस बात का वेट एंड वॉच भूमिका में है। अगर नहीं बनाती है कांग्रेस पार्टी, और नहीं बनाएगी, ये भी कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति है, तो वो अलग राह चुन सकती है। अब बीजेपी उनको दोनों हाथों से लप लेगी, ये बात भी तय है, क्योंकि बीजेपी को बड़ा चेहरा चाहिए और वहां पर बीजेपी का कोई नामो निशान है नहीं, अस्तित्व है ही नहीं। तो केरल में एक बड़ा चेहरा चाहिए जो उन्हें शशि थरूर के रूप में मिल सकता है। इसके अलावा वह 2029 को लेकर भी अपना सियासी भविष्य तलाश रहे हैं शशि थरूर, और केरल में अगर बात नहीं बनती तो उनकी नजर 2029 पर भी, अगर फिर से मोदी सरकार सत्ता में आती है तो बीजेपी उनको इनाम देने से शायद ही पीछे हटे। यानी अगर 2029 में सत्ता में फिर से आती है तो बीजेपी उन्हें विदेश मंत्री भी बना सकती है। विदेश मंत्री के तौर पर हमेशा से ही शशि थरूर का पक्ष जो है वो मजबूत रहा है। इसके अलावा एचआरडी मिनिस्ट्री में भी वो काम कर चुके हैं। अगर विदेश मंत्रालय में सब कुछ सेट बैठा तो उनके सामने एचआरडी मिनिस्ट्री का भी ऑप्शन रहेगा। इसीलिए शशि थरूर जो है पार्टी लाइन से अलग बयान दे रहे हैं। लेकिन उनके पास एक परेशानी भी है, उसका जो विचारधारा है कहीं उसके लिए वो परेशानी न बन जाए, क्योंकि संघ परिवार गलियारों में शशि थरूर का विचारधारा ही वो रास्ता है जहां से उन्हें झटका लग सकता है।
भारत को हिंदू पाकिस्तान बनने नहीं दे सकते जैसे बयानों के संघ परिवार गुस्से का शिकार हुए थे वो, और उन्हें दक्षिणपंथी रुख की राह भी उनके राह में रोड़े अटका सकती है। अगर राह में रोड़ा अटकाया नहीं अटके तो संभवतः यह है कि उनको बीजेपी में शामिल करा लिया जाए, लेकिन उसका विचारधारा उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शशि थरूर रास्ता अलग अपनाएंगे 2026 में या नहीं? आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।